हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं प्रदीप कॉमर्स ट्यूटोरियल अ यूट्यूब एजुकेशन चैनल। पिछली वीडियो में जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड मैंने बनाई थी उसमें हम लोगों ने देखा था रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग। आज हम लोग उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम लोग आज देखेंगे प्रोफार्मा ऑफ जर्नल। जर्नल का प्रोफार्मा क्या होता है, यानी कि फॉर्मेट क्या होता है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा रूल से रिलेटेड, जो कल मैं मिस कर गया था, मैंने नहीं बताया था। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो जब कभी भी, जैसे नॉमिनल अकाउंट क्या है आपका, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, जब कभी भी सैलरी के पीछे आउटस्टैंडिंग लग जाए या फिर आपका जो है कि रेंट है एडवांस लग जाए, यानी कि जब कभी भी किसी भी आपके नॉमिनल अकाउंट में ये सारे वर्ड जुड़ जाते हैं, प्रीफिक्स या सफिक्स कोई लग जाता है, तो वो आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है। ठीक है, ये तो था कल की वीडियो के लिए। आज हम लोग इसको देखते हैं। इसमें आपका यहाँ पे प्रोफार्मा ऑफ जर्नल आपका है। यहाँ पे जर्नल में देखिए आपका फॉर्मेट बहुत छोटा सा होता है। इसमें आपके टोटल जो है कि एक डेट का कॉलम होता है, एक पर्टिकुलर्स का, एक एलएफ यानी कि लेजर फोलियो का होता है, फिर आपका 2 कॉलम अमाउंट का होता है। टोटल आपके जो यहाँ पर है 5 कॉलम्स हो गए, 1 2 3 4 5 कॉलम्स टोटल हो गए। डेट में आपका सबसे टॉप पे आप क्या लिखते हैं, ईयर लिखते हैं। उसके बाद उसके नीचे से आपका डेट और मंथ लिखते हुए हम लोग चलते हैं। जैसे जैसे डेट आगे चलती है उस पर्टिकुलर मंथ के सारे डेट्स को लिखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो पर्टिकुलर अकाउंट होता है, जैसे हम लोगों ने रूल्स में देखे थे, तो यहाँ पे डेबिट का और यहाँ क्रेडिट का लिखते हैं। एलएफ का मतलब यहाँ पर होता है कि जब आप यहाँ से जर्नल से आप क्या करते हो, लेजर में जब पोस्टिंग करते हो, तो उस केस में यहाँ पर जो है कि लेजर का पेज नंबर डलता है, तो उसका यूज आपको अभी फिलहाल यहाँ नहीं करना है। देन आपका यहाँ पर अमाउंट है, डेबिट का अमाउंट डेबिट के कॉलम में लिखते हैं और क्रेडिट का अमाउंट आपका क्रेडिट के कॉलम में लिखते हैं। ओके, ये आपका था फॉर्मेट। इसके अलावा हम लोग यहाँ कुछ और वर्ड्स हैं उसको देख लेते हैं। कैरिड फॉरवर्ड और ब्रॉट फॉरवर्ड। कैरिड फॉरवर्ड और ब्रॉट फॉरवर्ड का यूज कब करते हैं, सपोज कर लीजिए आप एक पेज पर क्या कर रहे हो कि कॉपी के पेज पर आप जो है कि एंट्रीज कर रहे हो। सपोज करिए पहला पेज आपका भर गया, पेज जैसे ही भर जाता है तो आप नीचे टोटल नहीं करेंगे, उसको वहां पर जो अमाउंट है टोटल करेंगे, बट वहां टोटल बैलेंस नहीं लिखेंगे। आप क्या वहां पे करेंगे, कैरिड फॉरवर्ड लिखेंगे, क्योंकि अभी आपकी एंट्रीज बची है जो आप नेक्स्ट पेज पे करेंगे, तो बैलेंस आपका कैरिड फॉरवर्ड होता है और वहां टोटल जो अमाउंट होगा नेक्स्ट पेज पे जाएगा। नेक्स्ट पेज पे टॉप पे आप लिखोगे ब्रॉट फॉरवर्ड। जहां पर पेज भरा है लास्ट में कैरिड फॉरवर्ड, और जहां पे आपको स्टार्ट करना है पेज एकदम पेज के स्टार्टिंग में ब्रॉट फॉरवर्ड, और टोटल अमाउंट डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में कर देंगे। उसके बाद फिर जो रेस्ट ऑफ द एंट्रीज होती है वो एंट्री होती है। कैरिड फॉरवर्ड और ब्रॉट फॉरवर्ड का आपका यूज था। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, आपका आ जाता है कंपाउंड एंट्री की बात करते हैं। ठीक है, कंपाउंड एंट्री कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको यहाँ समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं 2 से 3 क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, सारी चीजें उसमें कवर हो जाएंगी। तो यहाँ पर कंपाउंड एंट्री की हम बात करते हैं। कंपाउंड एंट्री में देखिए आपका क्या आ जाता है, जैसे सपोज कर लीजिए आपने रेंट पेड किया, सैलरी पेड की, ठीक है, उसके बाद कमीशन पेड किया, 3 चीजें आपने पेड किया। तो ये क्या है, तीनों रिलेटेड किससे है, नॉमिनल अकाउंट से है। ठीक है, तो आप यहाँ पर उसकी एंट्री कैसे करेंगे, आप कंपाउंड के हिसाब से करेंगे। रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट, फिर कमीशन, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, कमीशन अकाउंट डेबिट। ये तीनों आपका डेबिट में चला गया एक साथ। लास्ट में 2 आप कैश में कर रहे हो तो कैश अकाउंट, बैंक से कर रहे हो तो बैंक अकाउंट। मैं यहां कैश लेके चलता हूं, 2 कैश अकाउंट। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं रेंट अकाउंट डेबिट में है, सैलरीज अकाउंट आपका डेबिट में है, और कमीशन अकाउंट आपका जो है डेबिट में। ये तीनों आप क्या करो, पे कर रहे हो। डेबिट ऑल दी लॉसेस और एक्सपेंसेस। ठीक है, ये आपका नॉमिनल अकाउंट बोलता है, नॉमिनल के हिसाब से तीनों के तीनों आपके डेबिट में चले गए, और 2 कैश अकाउंट। नहीं तो आपको ये अलग अलग करना होता है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आपको 3 जनरल एंट्री करनी पड़ती, तो इसको हमने तीनों क्लब कर दिया, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ओपनिंग एंट्री की बात करते हैं। ओपनिंग एंट्री क्या होती है, ओपनिंग क्लोजिंग आई थिंक आप लोगों ने पहले सुना भी होगा। देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे हम लोग अपना बिजनेस
क्लोज कर रहे हैं, सपोज करें 31 मार्च को हम लोग अपना बिजनेस क्लोज कर रहे हैं, तो जिस दिन बिजनेस क्लोज करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कोई लायबिलिटी नहीं होगी या हमारा कोई असेट नहीं बचा होगा। ऑब्वियसली बात है, कुछ ना कुछ असेट्स भी बचे होंगे, कुछ ना कुछ लायबिलिटीज भी बची होंगी। तो उस केस में हमारा जो 31 मार्च को हमारा क्लोजिंग होती है, उस क्लोजिंग को हम लोग क्या करते हैं, फिर नेक्स्ट मंथ यानी 1 अप्रैल से अगर हमारा स्टार्टिंग हो रहा है बिजनेस का, हमारा फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग हो रहा है, उस डेट को हम अपना जो बिजनेस का स्टार्टिंग डेट मान रहे हैं, तो हम लोग 31 मार्च को जो क्लोज किया गया अकाउंट को, वहां का जो बैलेंस बचा हुआ असेट का या लायबिलिटी का, उसको उठाकर हम लोग कहां ले जाते हैं, फिर नेक्स्ट मंथ में यानी 1 अप्रैल को ले जाते हैं। तो वहां पर फिर आपका क्या होता है, ओपनिंग एंट्री होती है। तो ओपनिंग एंट्री में क्या होता है, जितने असेट्स आपके पास बचे होते हैं उनको आप डेबिट में लिखते हो, और जितनी लायबिलिटीज बची होती हैं उसको आप क्या करते हो, क्रेडिट में लिखते हो। जैसे यहां दिया मेरे पास मशीनरी बचा है, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मैं यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं, बट आप जब भी सॉल्व करेंगे पूरा पूरा लिखिएगा एग्जामिनेशन में। मशीनरी अकाउंट डेबिट, फिर उसके बाद सपोज कर लीजिए हमारे पास फर्नीचर बचा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फिर उसके बाद हमारे पास जो है कि लायबिलिटी कुछ बची हुई है। जैसे लायबिलिटी में मान लीजिए कोई क्रेडिटर है, उसका नाम रमेश है, तो हम लिख देंगे टू रमेश अकाउंट। ठीक है, हमारे पास क्रेडिटर है, सिर्फ एक लायबिलिटी है और 2 असेट है हमारे पास, तो ये हमारा ओपनिंग एंट्री हो गया जो पीछे से आई है, यानी कि पिछले मंथ से अप्रैल में आ रही है, 31 मार्च से 1 अप्रैल को आ रही है, ये हमारी ओपनिंग एंट्री हो गई। ठीक है, अब यहाँ एक चीज और जानने वाली बात है कि सपोज कर लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर आपका 5000 आ रहा है और यहाँ पर 3000 आ रहा है, मतलब कि आपका डेबिट साइड ज्यादा और क्रेडिट साइड कम है। ठीक है, तो इस केस में आपको इसको बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, बैलेंस कैसे होता है ये जान लीजिए। अगर आपका डेबिट साइड ज्यादा और क्रेडिट साइड कम है, यानी कि आपकी लायबिलिटी कम आ रही है, तो उस केस में क्या होगा, फिर हम उसको टू कैपिटल, तो यहाँ पे मतलब आप डेबिट साइड क्रेडिट साइड में आप क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, और जितने का डिफरेंस आएगा वो अमाउंट आपका कैपिटल में चला जाएगा। और अगर मान लीजिए कि क्रेडिट साइड आपकी ज्यादा आ रही है, यानी लायबिलिटी ज्यादा है, और आपका जो है लायबिलिटी साइड ज्यादा आ रही है और आपका जो है कि डेबिट साइड में कम आ रहा है अमाउंट, तो उस केस में डेबिट साइड में आप लिखोगे गुडविल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे यहाँ पर गुडविल अकाउंट डेबिट, और जितने का डिफरेंस आएगा, जितने से आपका लायबिलिटी ज्यादा है, उतना आप डिफरेंस निकाल के गुडविल के सामने डेबिट में लिख दोगे। तो डिस्काउंट से रिलेटेड होता है। डिस्काउंट देखिए बेसिकली क्या होता है, 2 तरीके का होता है, एक हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है और दूसरा हमारा कैश डिस्काउंट होता है। ये 2 तरीके के हमारे पास डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। जब हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट की बात करते हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है आपका, कि जब कभी भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, जो भी लिस्ट प्राइस होती है, लिस्ट प्राइस पर आपको 5%, 10%, 20% का अगर कोई छूट मिल जाता है, तो उसे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। ये पेमेंट से रिलेटेड नहीं होता है। अब कैश डिस्काउंट की बात कर लेते हैं। कैश डिस्काउंट का मतलब ये हो गया कि आपने किसी को क्रेडिट पे गुड्स को बेचा था, उधार, ठीक है, आपने बेचा था, बाद में क्या होता है कि फिर उस गुड्स को आपने क्रेडिट पे बेचा, 1 महीने बाद पेमेंट करने की बात हुई थी, बट मे भी हो सकता है आपको 25 दिन में, 20 दिन में पैसे की रिक्वायरमेंट हो गई, तो आप अपने जो डेटर है, आप डेटर से क्या बोलते हो कि भाई आप अगर मुझे पैसा प्रॉम्प्ट पेमेंट कर देते हो, मतलब आप तुरंत मुझे अगर पैसा दे देते हो, तो मैं आपको 5% का डिस्काउंट दे दूंगा, 2% का दे दूंगा, 10% का डिस्काउंट दे दूंगा। मतलब जो पैसा सपोज कर लीजिए उसके बाद 1 लाख रुपए का उधार था, उसको बोला गया कि मैं आपको 10% का डिस्काउंट दे दूंगा, 10% मतलब 10,000 रुपए, तो 10,000 को उसको डिस्काउंट अगर दे दिया गया तो 90,000 ही उसके पास आएंगे, 10,000 का लॉस हो जाएगा, क्योंकि उससे लेना था 1 लाख, बट हम ले रहे हैं कितना, 90,000। क्यों? क्योंकि हमें पैसे की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है, मतलब प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए जो डिस्काउंट किया था उसको कैश डिस्काउंट बोला जाता है। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि जब ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है तो इसकी सेपरेट अलग से कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होती है, इसको शो नहीं किया जाता, मेंशन नहीं किया जाता कहीं पर भी। आप अमाउंट को सिर्फ घटाएंगे, घटाने के बाद डायरेक्ट दिखा देंगे। बट जब कैश डिस्काउंट की बात करेंगे तो कैश डिस्काउंट, क्योंकि मैंने बताया आपका कितना लेना था डेटर से 1 लाख, बट आप ले रहे हो 90,000, तो 10,000 का जो डिफरेंस आएगा आप उसको डिस्काउंट के तौर पर दिखाओगे, क्योंकि आपको वो लॉस हो रहा है। तो कैश डिस्काउंट को आप जो है कि जनरल एंट्री में मेंशन करते हो, शो करते हो। तो चलिए, तो हम लोग एक जर्नल से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एंट्रीज लिख रखी हैं, एक बार मैं इसको रीड आउट कर देता हूँ, और हो सके तो आप इसको किसी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, और या फिर आप मोबाइल में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि जब मैं क्वेश्चंस बताऊं तो आप उसे एक बार देखते रहें।
बनानी है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है 1 अप्रैल को महेंद्र स्टार्ट कर रहा है बिजनेस विथ कैश 50,000, बैंक 40,000, गुड्स 70,000। ठीक है, यहाँ पर जो है कि आपका 3 चीज लगा के वो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। देन आपका 2 अप्रैल को दे रहा है कि पर्सनल ड्राइंग की जा रही है। ठीक है, कैश की कितनी 12,000, गुड्स की कितनी 3,000। उसके बाद जो है कि 3 अप्रैल को हम लोग आते हैं तो परचेज किया जा रहा है गुड्स को कैश में 6,000 और क्रेडिट पर, यानी कि राम से जब लिया जा रहा है इसका मतलब क्रेडिट पर है। ये यहाँ पर कैश नहीं लिखा है वो मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गई। तो राम से कितना 10,000 का। उसके बाद हम 4 अप्रैल को यानी 4 अप्रैल को आते हैं, देखते हैं रिसीव किया जा रहा है इंटरेस्ट 1200 और रेंट 2800। फिर उसके बाद 5 अप्रैल को अगर हम लोग आते हैं देखते हैं तो गुड्स सोल्ड किया जा रहा है। ठीक है, सोल्ड गुड्स दिखा रहा है आपका कैश में 7,500 और टू अरविंद 6,500, मतलब अरविंद को यानी कि क्रेडिट पे सेल किया जा रहा है। फिर 6 अप्रैल को आते हैं तो परचेज दिखा रहा है क्या मशीन और प्लांट 40,000 20,000। देन उसके बाद 30 अप्रैल को आते हैं तो डेप्रिसिएशन चार्ज दिखा रहा है ऑन मशीन एंड प्लांट 20% पर एनम। ठीक है, ये 20% के हिसाब से दिखा रहा है। देन उसके बाद आपका यहाँ पर है हमारा 30 अप्रैल को हम लोग आ जाते हैं। 30 अप्रैल को आपका दिखा रहा है कि हम लोग इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं कैपिटल पर 10,000। हालांकि यहाँ अमाउंट दे दिया है, कई कई क्वेश्चंस में सिर्फ लिख देता है इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ इतना %। तो आपको यहाँ कैपिटल जो लगा हुआ है कैपिटल के हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। यहाँ पर दे रखा हुआ है 10,000 हम पे करें तो डायरेक्ट हम लिख देंगे। फिर उसके बाद 30 अप्रैल को ही इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। देखिए ड्राइंग यहाँ पर आपका है कैश लिख दिया है कि आपका कैश बेसिस है तो आप कैश का अमाउंट जो है उस पर चार्ज करेंगे एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस थे, आप इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी आपको सुटेबल लगे आप कर लीजिए। अब मैं इसको रफ करूंगा, देन इसके बाद मैं जो है कि फॉर्मेट बना के मैं एक एक एंट्री करना स्टार्ट करूंगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, जो क्वेश्चन हमने लिख रखा था हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है कि 1 अप्रैल को यहाँ पर सबसे पहले ईयर लिख लेते हैं 2020, 1 अप्रैल। इसके बाद लिख लेते हैं 1 अप्रैल को आपका क्या है, बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है कैश से, बैंक से और आपका गुड्स से। ये 3 चीजों के साथ आपका बिजनेस को स्टार्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो भी चीज से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो बिजनेस में आती है, कैश भी आ रहा है, गुड्स भी आ रहा है और उसके बाद जो है कि आपका बैंक भी, जो बैंक में आप पैसा डिपॉजिट करेंगे वो भी बिजनेस में आपका जाएगा। तो ये चीजें आ रही हैं, यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट। तो आप तीनों को डेबिट में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, यहां पे परचेज अकाउंट के नाम से दिखाते हैं परचेजेस अकाउंट। ठीक है, डेबिट। उसके बाद आपका यहां पर देखिएगा आप जो है कि बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, यानी कि आप कैपिटल लगा रहे हो। जब आप बिजनेस में पैसा लगाते हो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि ओनर और बिजनेस दोनों अलग होते हैं, यानी कि आप एज अ ओनर, जो ओनर और बिजनेस यानी कि आप प्रोप्राइटर हो, आप पैसा लगा रहे हो, बट सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट दोनों को अलग अलग मानता है। इसका मतलब ये एंट्री बिजनेस की बुक में हो रही है, आप सिर्फ कैपिटल दे रहे हो, यानी कि बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ रही है। तो आपका जो कैपिटल लगेगा वो कहां, क्रेडिट में चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि आप बिजनेस की लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। आप जब भी पूंजी लगाते हो बिजनेस में तो उसको आप कैपिटल से दिखाते हो और उसके बाद बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए उसको हम लोग जो है कि क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। अमाउंट हम लोग लिख देते हैं, कैश का क्या है आपका 50,000 है। ठीक है, बैंक में आपका 40,000 है। एक चीज यहां मैं आपको करेक्ट कर देना चाहता हूं, मैंने क्वेश्चंस में 40 की जगह 4,000 गलती से लिख दिया था, आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा। गुड्स में आपका क्या है 70,000 है। ठीक है, उसके बाद जब आप टोटल है इसको आप जो है कि ऐड करते हो तो ये आपका आ जाएगा 1,60,000, क्योंकि क्रेडिट साइड में कैपिटल है तो हम क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे 1,60,000, 1,60,000। ठीक है, अब उसके बाद 2 अप्रैल को आ जाते हैं, यहां पर आप नरेशन लिखते हैं। ठीक है, यहां पर आप लिखेंगे बीइंग लगा के, फिर यहां नरेशन, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ
कैश कॉमा बैंक कॉमा गुड्स बाय महेंद्र। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश बैंक एंड गुड्स बाय महेंद्र। अब आप देखिए मैंने यहाँ पे जगह कम था इसलिए मैंने बहुत ज्यादा इसको लंबा नहीं लिखा, अदरवाइज आप यहाँ पे अमाउंट भी मेंशन कर सकते थे नरेशन में कि कैश का अमाउंट कितना है, बैंक का कितना है, गुड्स का कितना है। ठीक है, नरेशन का कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, नरेशन आप अपने से बनाकर लिख सकते हैं और एग्जाम में ये लिखना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 2 अप्रैल पे आ जाते हैं। 2 अप्रैल पे जब हम आएंगे तो 2 अप्रैल पे आपका दिखाता है पर्सनल ड्राइंग किया जा रहा है, कितना 12,000 रुपए कैश का और उसके बाद गुड्स का है 3,000 रुपए। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब मैं आगे नरेशन नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट एंट्री करते हुए चलूंगा, आपको नरेशन खुद से लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि नरेशन लिखेंगे तो फिर जगह भी नहीं बचेगी और टाइम भी ज्यादा होगा, वीडियो जिससे कि लंबी हो जाएगी। मैंने एक नरेशन लिख के बता दिया आपको, इसी तरह से आपको सारे नरेशन को क्या करना है, लिखना है। उसके बाद आपका यहां पर है नेक्स्ट ड्राइंग का था, तो ड्राइंग वाले में आपका हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, दो चीजें आपकी है, कैश अकाउंट और आपका दूसरा क्या है, टू गुड्स आपका है तो परचेज अकाउंट। मैंने बताया गुड्स को जो है कि आपको कभी भी गुड्स के नाम से नहीं दिखाना। अगर ड्राइंग आपकी हो रही है तो ड्राइंग को आप जो है कि कैश में हुआ तो कैश से दिखाएंगे, गुड्स में हुआ तो परचेजेस के नाम से दिखाएंगे। तो ये आपका देखिए क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है, पर्सनल यूज के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो पर्सनल यूज के लिए किया जा रहा है और आपका जो है कि जब आप ड्राइंग बिजनेस से कर रहे हो तो उस समय आप कैश ले रहे हो, तो कैश क्या बिजनेस से जा रहा है, क्रेडिट में गया। और उसके बाद जो है परचेजेस आपका जो है कि यानी कि गुड्स आपका गया तो वो आप परचेजेस से दिखा दिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है कि पर्सनल अकाउंट और आपका रियल अकाउंट हो गया है। यहाँ पर आपने दोनों को परचेज और कैश को दिखाया कि किसी ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉ किया। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, ड्राइंग अकाउंट वाले में जब आप यहाँ पर करोगे तो कैश कितना किया हुआ है इसने, कैश के हुए 12,000, क्रेडिट साइड में आप दिखा देंगे 10,000। देन उसके बाद आपका है गुड्स कितना किया 3,000 का, आप गुड्स को दिखा देंगे 3,000। ठीक है, ये दोनों हो गया, दोनों को जोड़कर डेबिट साइड में आप दिखा दो कितने का टोटल ड्राइंग किया गया है 15,000 का। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिएगा, ड्राइंग अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट होता है इसलिए वो डेबिट में चला गया क्योंकि वो रिसीव कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है कि उसने रिसीव किया है, ड्राइंग किया हुआ है पर्सनल यूज के लिए, ये आपका रियल अकाउंट है। ठीक है, कैश आपका रियल हो गया। ठीक है, परचेज आपका रियल हो गया, तो ये दोनों आपका क्रेडिट में चला गया क्योंकि ये बिजनेस से निकल रहा है। तो ये आपका 1 और 2 अप्रैल की एंट्री हो गई। इसके आगे की हम लोग फिर देखते हैं। चलिए हम लोग अगली एंट्री देखते हैं जो कि आपकी 3 अप्रैल की है, 3 अप्रैल की है। 3 अप्रैल की एंट्री पे जब हम लोग आते हैं तो इसमें आपका यहाँ पर दिखा रहा है परचेज्ड गुड्स कैश और आपका राम से। यहाँ पर बोला कैश में खरीदेगा राम से। तो देखिए आप जब गुड्स परचेज करते हो तो आपका गुड्स आएगा, मैंने बोला गुड्स को किस नाम से दिखाते हैं, परचेज से। तो यहाँ पे परचेजेस अकाउंट डेबिट, ये आपका कहां चला जाएगा, डेबिट में चला जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका है परचेजेस अकाउंट के बाद आपका हो जाएगा किसमें, कैश में खरीदा गया है। तो कैश में है तो आपके पास से जा क्या रहा है, कैश जा रहा है। रियल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश अकाउंट। अगर एक एंट्री बस होती तो इस तरह से हम लोग लिख देते परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बट यहां पर बोल रहा है एक बार कैश में परचेस किया गया, एक बार राम से परचेस किया गया है। तो यहां पर हम लोग अलग अलग 2 बार एंट्री कर सकते हैं, परचेस अकाउंट टू कैश अकाउंट, परचेस अकाउंट टू राम अकाउंट, बट हम ऐसा यहां नहीं करेंगे, हम कंपाउंड एंट्री एक साथ कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग यहां कर दिए परचेस अकाउंट डेबिट, फिर टू कैश अकाउंट और फिर यहाँ पे टू राम अकाउंट। राम अकाउंट का मतलब क्या है, हमने क्रेडिट पर लिया है, बाद में उसको पैसा देंगे, इसीलिए हम उसका यहाँ पे नाम मेंशन कर रहे हैं। अब देखते हैं कितने कितने का परचेस किया है, 6,000 और 10,000। कैश में हम लोगों ने 6,000 में किया है तो क्रेडिट साइड में है दोनों, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 6,000 आप क्रेडिट में यहाँ दिखाएंगे और राम के सामने आप कितना दिखाएंगे 10,000 दिखा देंगे। ये आपका हो गया टोटल 16,000, जो कि आपका डेबिट साइड में यहाँ पे 16,000 आप ऐसे यहाँ पे शो कर देंगे। देन आपका 4 अप्रैल को आ जाते हैं।
यहाँ आपको लाइन भी खींचना ही जरूरी होता है हर एक एंट्री के बाद। फिर उसके बाद 4 अप्रैल में आप आ जाएंगे, तो 4 अप्रैल को आप आते हैं तो 4 अप्रैल को देखिए आपकी एंट्री क्या बता रहा है यहाँ पर। 4 अप्रैल में आपका आ जाएगा रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹1200 और रेंट 2800। देखिए अब ये कौन सा है, रेंट रिसीव हो रहा है, रेंट और इंटरेस्ट ये आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं तो नॉमिनल अकाउंट हमारा क्या करता है, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस पेड ऑल इनकम एंड गेन। तो यहाँ पर रिसीव हो रहा है यानी इंटरेस्ट भी मिल रहा है और रेंट भी मिल रहा है, तो ये हमारा क्या है, हमारे लिए फायदा है। तो जब हम रेंट और इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो हमारे पास कैश आएगा, ठीक है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, अब आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, और दूसरा आपको रेंट मिल रहा है तो टू रेंट अकाउंट। दोनों आपको क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। तो आपने इंटरेस्ट अकाउंट और रेंट अकाउंट के नाम से यहां पर दिखाया। अब आपको इंटरेस्ट 1200 मिल रहा है तो क्रेडिट साइड में आप यहां पर 1200 लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको रेंट जो है कितना मिल रहा है, रेंट आपको 2800 मिल रहा है तो आप यहाँ पे 2800 दिखा दीजिए। टोटल आप यहाँ पे कर देंगे तो टोटल आपका हो जाएगा 4000, ठीक है, 4000। डेबिट साइड में आपका कितना अमाउंट हो जाएगा, ये 4000 आ जाएगा टोटल। तो ये आपका 3rd और 4th अप्रैल के लिए एंट्री थी। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं 5th अप्रैल की एंट्री पे आ जाते हैं। 2020 5th अप्रैल की बात कर लेते हैं। 5th अप्रैल में दिखा रहा है आपका गुड्स सोल्ड किया जा रहा है कैश में और अरविंद को करने का मतलब है कि क्रेडिट पे बेचा गया है। तो जब आप जो है कि गुड्स बेच रहे हो तो पैसा आपके पास आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू आप सेल्स अकाउंट भी कर सकते थे, बट यहां पर जो है कि आपका क्या है, आपका अरविंद भी है, तो यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, कंबाइंड एंट्री कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे कंबाइंड एंट्री नहीं करेंगे तो फिर हमें क्या होगा, अलग से एक एंट्री दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं, अरविंद अकाउंट कर लेते हैं यहां पर, सॉरी, अरविंद अकाउंट डेबिट, मतलब हमने कैश में गुड्स लिया तो कैश, सॉरी, बेचा तो गुड्स हमारे पास कैश आया, और अरविंद को बेचा तो अरविंद ने उधार पर लिया, हमारा पैसा नहीं आया, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, अरविंद का यहाँ पे नाम लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर टू हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि अरविंद को सॉरी कैश में हमने कितने का बेचा है, कैश में 7500 का बेचा है, यानी 7500 का बेचा है। उसके बाद अरविंद को हमने कितने का बेचा है, 6500 का बेचा है, ठीक है। यहाँ पे वो आपका हो गया 14000, टोटल 14000 आपके हो गए, ठीक है। अब यहाँ एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जैसे जहां हम गुड्स की जगह सेल्स या फिर जो है कि परचेजेस यूज कर रहे हैं, ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब कभी भी हम उन गुड्स की बात करते हैं जिस गुड्स में कंपनी डील कर रही है, मतलब कि उसका बिजनेस जिस गुड्स से में होता है, तो वैसा गुड्स अगर वो खरीदती है या बेचती है तो उसको हम लोग जो है सेल्स या परचेस के नाम से दिखाते हैं। बट अगर दूसरा गुड्स जैसे असेट्स वगैरह, मशीनरी, फर्नीचर अगर खरीदती बेचती है तो उसको हम उस पर्टिकुलर नाम से दिखाते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं 6 तारीख वाली पे। तो 6 तारीख में क्या बोल रहा है, 6 तारीख में बोल रहा है परचेज मशीन 40,000। 6 अप्रैल को आ जाते हैं, परचेज मशीन 40,000, प्लांट 20,000 फॉर कैश। मैंने शायद क्वेश्चंस में लिखवाया है, कैश मैंने नहीं लिखवाया, कैश में भूल गया हूं, तो आप उसको कैश लिख लीजिएगा। यहां पर लिखा हुआ है आपका परचेज मशीन एंड प्लांट फॉर कैश। अगर हम कैश दे रहे हैं और मशीन प्लांट ले रहे हैं तो हमारे पास यहाँ दोनों रियल से रिलेटेड है। डेबिट व्हाट कम्स इन, आ क्या रहा है, मशीन और प्लांट, तो यहाँ पे डेबिट में चला जाएगा मशीन अकाउंट डेबिट, फिर प्लांट अकाउंट डेबिट, और आपका से जा क्या रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट। अब यहां पर मशीन बोल रहा है कितने का आप ले रहे हो, 40,000 का ले रहे हो, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है आपका प्लांट कितने का ले रहे हो, 20,000 का ले रहे हो,
फिर उसके बाद जो है कि टोटल आप कर दोगे तो कैश कितना जा रहा है, 60,000 आपके पास से कैश जा रहा है, 60,000। ठीक है, तो ये आपका हो गया किससे रिलेटेड आपका एंट्री हो गया, जो मशीन और प्लांट आपने खरीदा था उससे रिलेटेड आपका हो गया। देन इसके बाद ये अब हम लोग देख लेते हैं 6 अप्रैल की एंट्री के बाद अब हम लोग का 30 अप्रैल यानी 30 अप्रैल का जो एंट्री है उसको देख लेते हैं। 30 अप्रैल के लिए देखिए आपकी एंट्री क्या है, यहाँ पर ट्रांजेक्शन आपका क्या दिया हुआ है, बोल रहा है यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन एंड प्लांट एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है किस पर, प्लांट पर में और मशीनरी पे। डेप्रिसिएशन देखिए जब क्या होता है वो हमारे लॉस माना जाता है, तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से वो कहाँ हमारा चला जाएगा, डेबिट में चला जाएगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट और टू प्लांट अकाउंट, ये आपकी एंट्री बन जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट और प्लांट अकाउंट टू प्लांट अकाउंट। ठीक है, यहां पर आपका क्या है, यहां पर आपका जो है कि डेप्रिसिएशन आपके लॉस है नॉमिनल के हिसाब से, तो ये आपका जो है कि डेबिट में चला गया। उसके बाद मशीनरी और प्लांट आपका क्या है, एक तरह से कम हो रहा है, यानी कि एक अगर आप मान लीजिए मशीन को अगर बेच रहे हैं तो आपके बिजनेस से बाहर जाता, तो उसी तरह ये क्या हो रहा है, मशीन और प्लांट आपका कम हो रहा है, इसलिए ये क्या है, क्रेडिट में है। ठीक है, रियल के हिसाब से क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एक तरह से ये कह दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, ये डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट टू प्लांट अकाउंट। अमाउंट हम लोग देख लेते हैं, अमाउंट आपका यहाँ पर जो बनेगा जो है कि आपका सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है मशीन पर जो है डेप्रिसिएशन और प्लांट पर 20% के हिसाब से चार्ज हो रहा है, तो हमारा 40,000 आपका अमाउंट किस चीज का है, ये आपका 40,000 दिया हुआ है मशीन के लिए, मशीन के लिए 40,000 दिया हुआ है और 20% के हिसाब से चार्ज कर रहा है, तो आप इसको 20% के हिसाब से जब चार्ज करेंगे और कितने महीने के लिए, 1 महीने के लिए, क्योंकि हम लोग ये अप्रैल का बना रहे हैं तो 1 महीने के लिए। तो यहाँ पर आपका जब इसको आप कट करेंगे, इसको यहाँ से और 26 से कट कर दिया, इसको जब यहाँ कट करेंगे तो ये आपका 6.666.66 आएगा, यानी कि पॉइंट में आ रहा है। तो आप इसको राउंड में कर सकते हैं 667, ठीक है, क्योंकि आपका 0.5 से ऊपर होता है तो आप राउंड अप आगे कर देते हो, तो यहाँ पे 667 कर सकते हैं। तो मशीनरी का क्रेडिट में है तो यहाँ 667 हमने कर दिया। इसी तरह आप 20,000 पे जब निकालते हो प्लांट का जो अमाउंट है 20/100 और 1 मंथ के लिए 1/12, तो इसका अमाउंट आपका आ जाएगा 333.33 आएगा। तो उसको भी आप राउंड अप कर दो, यानी कि ये आपका 0.5 से नीचे है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप जो है कि 333 ही रख सकते हो, यहाँ पर प्लांट के सामने 333। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, डेप्रिसिएशन फाइंड आउट हो गया। अब आप इसको 1,000 टोटल आ गया, तो ये आपका क्या निकल गया, ये आपका डेप्रिसिएशन निकल गया, किस पर, मशीनरी पर और प्लांट पर, दोनों पर आपका 1,000। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं 30 अप्रैल को ही, याद रखिएगा हम 1 महीने का बना रहे हैं, तो 1 महीने का अगर बनाएंगे तो हम 1 ही महीने का यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, अक्सर आपको बुक्स में ऐसे ही मिलेंगे। उसके बाद आपको क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है 30 अप्रैल को ही आपका इंटरेस्ट पेड हो रहा है कैपिटल पर, 30 अप्रैल को ही आपका इंटरेस्ट पेड हो रहा है किस पर, कैपिटल पर। तो यहाँ पर दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसकी एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आपको ये पता है कि आप इंटरेस्ट जब देते हैं तो वो आपके लिए क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, और जब आपको इंटरेस्ट मिलता है तो वो आपके लिए प्रॉफिट हो जाता है। तो जब आप दे रहे हो तो नॉमिनल के हिसाब से कहां चला जाएगा, डेबिट में चला जाएगा। और उसके बाद कैपिटल को क्रेडिट में करते, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट जो आप पे करते हो वो आपके कैपिटल के थ्रू ही दिया जाता है और ये आपकी लायबिलिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको कह सकते हैं कि आपका कैपिटल कहां, क्रेडिट में चला जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपका हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आपका इसमें दे दिया है
10,000 यहाँ पे 10,000 यहाँ पे। कभी कभी होता है कि आपको अमाउंट ना देके परसेंटेज दे देता है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। फिर उसके बाद 30 तारीख में एक और एंट्री आपकी है। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ मैं नरेशन किसी में नहीं लिख रहा हूँ, नरेशन आपको मैंने पहली एंट्री बता दिया है, तो इसलिए आप आगे से नरेशन खुद से लिखिएगा। उसके बाद आपका है 30 अप्रैल को क्या है, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग बोल रहा है, और ड्राइंग में देखिए दो ड्राइंग है, एक कैश है एक गुड्स है। यहाँ पर आपका ब्रैकेट में कर दिया है कैश पर ही हमारा चार्ज होना है। तो जब कैश पर चार्ज होने की बात कर रहा है, कैश आपका कितना है 12,000 रुपए है, 12,000 रुपए कैश है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पहले लिख के दिखा देता हूँ, जैसे 12,000 आपका कैश विड्रॉ किया गया है, ड्राइंग किया गया है पर्सनल यूज के लिए। उस पे आपका कितना लगा रहा है 10%, 10/100। अब उसके बाद इसको भी 1 मंथ का कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे आपका 10 चला गया, 1 0 यहां से कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको जब यहां से इसको कैंसिल करोगे ये, तो आपके पास कितना आ जाएगा, सिर्फ 100 रुपीज। तो आपका कैलकुलेशन करके कितना आ रहा है 1 मंथ का 100 रुपए आ रहा है। तो इसकी एंट्री हम लोग अब यहां देख लेते हैं क्या होगा। इसकी एंट्री आपकी यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग, यानी कि कंपनी चार्ज करेगी इंटरेस्ट किससे, जो ड्राइंग कर रहा है, ठीक है। तो आपका यहाँ ड्राइंग एक तरह से क्या हो रहा है, आपको इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो इंटरेस्ट आपके लिए फायदा है, यानी कि इंटरेस्ट आपके फेवर में आ रहा है। तो उस केस में आप क्या करोगे, जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उसको क्रेडिट में दिखाओगे अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर हम दिखा देंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। इसका अमाउंट हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कितना, 100 रुपए हमने यहां पर दिखा दिया। इस तरह से यहां पर आपका क्या हुआ, ये कंप्लीट हो गया। जो मैंने क्वेश्चंस लिखवाया था वो कंप्लीट हो गया। अब इसमें मैंने कोशिश किया है कि ज्यादा से ज्यादा आपका जितने भी तरह की एंट्री हो सकती है वो सारी एंट्रीज इसमें आ जाएं। कुछ क्वेश्चंस में और आगे भी आप लोगों को कराऊंगा, जिसमें कि और जो भी रेस्ट ऑफ दी एंट्रीज होंगी वो आपकी इंक्लूड हो जाएंगी। तो यहां पर आपका जब जिस पेज पे आपका टोटल एंट्रीज आप कर लेंगे, लास्ट में आप यहां पर क्या करते हो, टोटल कर देते हो। तो टोटल के लिए आप यहां पर दोनों कॉलम का टोटल करोगे, आपका डेबिट साइड क्रेडिट साइड के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे जो है कि कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको और भी कुछ अगर ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है, तो आप मुझे मेरे मेल पर जो है कि उसे टैग कर सकते हैं, मैं उसका भी वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे प्लीज लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।